नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आज बात करते हैं दाद के बारे में, यानी कि रिंगवॉर्म इन्फेक्शन के बारे में। मार्केट में बहुत सारी क्रीमें हैं, लोग लगाते हैं, असर भी आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम दोबारा वापस आ जाती है। तो इसका परमानेंट इलाज क्या है? चलिए जानते हैं आज आयुर्वेद का इसमें क्या कहना है, क्या हमें करना है और समझना है कि ये बार बार हो क्यों रहा है। ये एक इन्फेक्शन है। अब समझते हैं कि ये होता क्यों है। इसके होने के दो कारण हैं। पहला कारण है अगर आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। अगर इम्यूनिटी कम रहेगी तो क्या होगा कि ऐसे कई सारे इन्फेक्शन आपको बार बार परेशान करेंगे, बार बार होंगे। और अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अच्छी है, तो ऐसे इन्फेक्शन आपको परेशान नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ है अगर इम्यूनिटी कम हो। दूसरी चीज़ है आपका हाइजीन, साफ सफाई कितनी रखते हैं, कपड़े कौन से पहन रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, ये उसी जगह पर होता है जहाँ पर बहुत पसीना रहता है और उस जगह की सफाई ठीक से नहीं हो रही है। तो दो ही कारण हैं इसके होने के। तो अगर इम्यूनिटी कम है उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। अभी बात करते हैं साफ सफाई कैसे रखनी है। देखिए, अगर आपको ये हो रहा है, आपको दो तीन सिंपल चीज़ें करनी है। पहली, आपको जहाँ पर ये है इस एरिया को दिन में 3 बार साफ करना है। सिंपल पानी से साफ करके अच्छी तरह से इसको सुखा के रखना है और कोशिश करिए कि इस एरिया में जितनी हवा लगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर हम धोने की बात करें इसको, तो आप इसको इवन 4 बार दिन में भी धो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही होगा इससे। लेकिन ध्यान रखें अच्छे से सुखा लेना है धोने के बाद। अब एक तो इसमें ऑप्शन है कि आप सिंपल पानी से धो लीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि नीम के पानी से धोइए। अब नीम का पानी कैसे बनेगा? 1 चम्मच आपको नीम के पाउडर को डालना है 2 ग्लास पानी में और इस पानी को आपको 5 से 6 मिनट उबालना है। बिना ढक्कन लगाए आप इसको उबालेंगे ताकि 1 ग्लास पूरा उड़ जाए पानी और 1 ही ग्लास आपके पास बचेगा। ये जो 1 ग्लास आपके पास बचा है इसको वैसे ही रहने दें रूम टेम्परेचर पर। जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तब आप इससे इस पार्ट को धोइए। नीम बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है, इसके रिजल्ट्स ऑसम हैं। मैं तो इसको बहुत इस्तेमाल करता हूँ प्रैक्टिस में, लेकिन मैं नीम को तभी इस्तेमाल करता हूँ जब इसकी ज़रूरत होती है। सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए नहीं, मैं नीम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लेकिन जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ मैं इसका बहुत इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि इस केस में। तो नीम हम खाएंगे भी, कैसे खाएंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं कि नीम के पानी से आप इसको धो भी सकते हो। तीसरा, इसको धोने का तरीका होता है आप एप्पल साइडर विनेगर से भी धो के देख सकते हो। आप लीजिए 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर या फिर 2 चम्मच, जो घर का चम्मच रहता है वैसे 2 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है। एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका मिल जाता है आसान से आपको मार्केट में, आप ले लीजिए इस सेब का सिरका। अब इस एप्पल साइडर को आप मिलाओगे पानी में। कितने पानी में? जितना एप्पल साइडर लिया है उतना ही आप पानी लो और इसको फिर आप कॉटन बॉल में ले लीजिए, यानी रुई है उसमें भिगा लीजिए, या जो फेस साफ करने वाले पैड आते हैं उसमें आप भिगा लीजिए और उससे इस एरिया को साफ करिए। साफ करने के बाद कोई जो ये भीगी वाली रुई है जो आपकी, या जो कॉटन पैड है, उसको इसके ऊपर आप रख दीजिए। आप इसको 1 घंटे तक रख सकते हैं। 1 घंटे बाद आप चाहें तो इसको आप हटा दीजिए। ये आप दिन में 2 से 3 बार करिए। एप्पल साइडर विनेगर जो हमारी त्वचा है उसके पीएच को बैलेंस करेगा, सही रखेगा, जिससे हमारी त्वचा की इम्यूनिटी बढ़े। और इसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है, तो ये फंगस है इसको भी किल करेगा, यानी इसको हटाएगा। एप्पल साइडर विनेगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है। ये आपको इस फंगल से निजात पाने में बहुत हेल्प कर सकता है। तीसरी चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो है टी ट्री ऑयल। अगर आपके घर में अच्छा टी ट्री ऑयल है तो आप डायरेक्ट टी ट्री ऑयल को रुई में लेकर या डायरेक्ट आप छिड़क कर उसको फैला लीजिए त्वचा पर। इससे क्या होगा, ये भी टी ट्री ऑयल भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है, जैसे नीम होता है वैसा ही। अच्छी तरह से इसको आप जो फंगस है उसके ऊपर आप अच्छी तरह से फैला लीजिए। फैला के इसको छोड़ दीजिए ताकि जो आपकी त्वचा है वो टी ट्री ऑयल सारा ले ले। आप अचंभित रह जाओगे कि ये जो मैं सिंपल आपको घर के नुस्खे बता रहा हूँ ये कितने इफ़ेक्टिव हैं। आप क्रीम्स लेते हो, लोशंस लेते हो जो बहुत ज़्यादा केमिकल से भरी हुई होती हैं, बहुत हार्ड केमिकल्स होते हैं, उसकी जगह सिंपल ये आप नुस्खे ट्राई करोगे ना, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। आप ट्राई करके देखिए, वापस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको असर आया या नहीं आया।
मुझे विश्वास है जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उसको करोगे मैक्सिमम लोगों को इससे अच्छे असर मिलेगा ही मिलेगा। टी ट्री ऑयल वैसे तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको क्वालिटी का शक है कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अंदर से क्या करना है, क्या खाना है, कैसे करना है जिससे कि ये परेशानी ना हो। तो सबसे पहली चीज जो इसमें अच्छा इफेक्ट करेगी वो है नीम। जैसे कि वीडियो में सबसे पहली जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दी उसमें मैंने नीम ही बोला था, तो नीम का अगर आप सेवन करोगे उससे भी बहुत असर आएगा। नीम की टैबलेट अगर आप लोगे तो 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है खाली पेट। खाली पेट यानी खाने से 20-25 मिनट या आधा घंटा पहले या फिर खाने के 1.5-2 घंटे बाद। ऐसे आपको दिन में 3 बार लेनी है नीम। कितने दिन तक लेंगे? 25 दिन तक लगातार आप नीम का सेवन करिए। नीम अंदर से भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरी जो आयुर्वेदिक दवाई है जो इसमें हेल्प कर सकती है वो है कृमि कुठार रस। कृमि यानी कि कीड़े, यानी कि यही फंगल इन्फेक्शन। कुठार यानी कि जो इसको खत्म करे, रस यानी औषधि। तो कृमि कुठार रस ऐसी औषधि जो जितने कृमि हैं, जितने कीड़े हैं, जितने ये इन्फेक्शंस है उसको ख़त्म करे, उसका नाम है कृमि कुठार रस। तो ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं इस पर भी कृमि कुठार रस बहुत अच्छा काम करता है। कृमि कुठार रस 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को खाने के बाद आपको लेनी है। 1 महीना, 25 दिन से 1 महीना इसका सेवन करना है, बस उससे ज़्यादा नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो आपको हेल्पफुल रहेगी वो है केशोर गुग्गुल। केशोर गुग्गुल हमारी त्वचा को साफ करता है, रक्त को साफ करता है। तो 1 ग्राम आपको सुबह लेना है, 1 ग्राम आपको शाम को लेना है खाने के बाद। आप देखिए कि जो भी आप केशोर गुग्गुल किसी भी कंपनी का ले लीजिए, उसकी डोज कितनी है, मतलब एक टैबलेट कितने mg की है, 250 mg, 500 mg कितने की है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए आपको कितनी टैबलेट्स खानी है ताकि आपको 1 ग्राम केशोर गुग्गुल मिल जाए। 1 ग्राम केशोर गुग्गुल सुबह, 1 ग्राम केशोर गुग्गुल शाम को आपको खाना है। ये आपको खाना है 2 महीने। केशोर गुग्गुल आपकी इम्यूनिटी अच्छी करेगा, आपके लिवर को हेल्थी रखेगा, आपकी ओवरऑल बॉडी को हेल्थी रखेगा, आपकी त्वचा अच्छी होगी। तो केशोर गुग्गुल के बहुत सारे फायदे हैं। केशोर गुग्गुल का आप इस्तेमाल करिए 2 महीने तक, ये भी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ आपका पेट साफ होना वो बहुत बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप त्रिफला ले सकते हो या अविपत्तिकर चूर्ण ले सकते हो। कोई भी इनमें से एक चूर्ण आपको 1 चम्मच रात को खाने के आधे घंटे बाद या सोने से 1-2 घंटा पहले खाना है। पानी में मिक्स करके आप इसको ले सकते हो। ये भी बहुत इफेक्ट, क्योंकि जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होने वाली है, ये तो पक्की बात है। तो या तो अविपत्तिकर चूर्ण या त्रिफला का आप इस्तेमाल करिए, 1 महीने तक इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि ये जो परेशानी है इसमें तो आपको हेल्प होगी ही, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। अब बात करते हैं कि क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी हैं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें आपको नहीं खानी हैं, शिमला मिर्च आपको नहीं खानी है, किसी भी प्रकार की किसी भी कलर की शिमला मिर्च हो वो भी आपको नहीं खानी है। बैंगन आपको नहीं खाने हैं। टमाटर का सेवन कम करेंगे। सब्जी में जैसे डालते हैं, दाल में डालते हैं, वैसे आप खा सकते हैं। बाकी टमाटर सलाद में या ज़्यादा टमाटर या टमाटर की चटनी, ये सब आप अभी नहीं खाओगे। तो जितनी खट्टी चीज़ें हैं, जितनी फर्मेंटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी इडली हो गई या फिर कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें फर्मेंटेशन हुआ हो, जैसे दही, ये भी आपको नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें आप छोड़िए 1 महीने तक। आपको 1 महीने में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें सचमुच इफेक्टिव हैं। तो ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी टिप्स। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपकी कुछ मदद हो जाए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।